हर साल 26 जनवरी को हम तिरंगा फहराते हैं, झांकियां देखते हैं, परेड देखते हैं और फिर शाम तक सब भूल जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आजादी तो हमें 15 अगस्त 1947 को मिली थी, फिर 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों नहीं 15 अगस्त को ही संविधान लागू हुआ? क्यों 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे एक किताब लिखने में जिसने भारत की किस्मत बदल दी? आज मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कहानी है उस दिन की जब भारत ने किसी राजा, किसी रानी, किसी अंग्रेज को नहीं बल्कि खुद को अपना मालिक घोषित किया। ये कहानी है भारत के गणतंत्र बनने की। 1947 देश आजाद हो चुका था, लेकिन एक सच्चाई बहुत कम लोग जानते हैं। भारत उस समय भी पूरी तरह आजाद नहीं था, क्योंकि देश का हेड अब भी ब्रिटेन का राजा था। हाँ, हमारे पास प्रधानमंत्री थे, नेहरू, लेकिन हमारे देश का सर्वोच्च पद था गवर्नर जनरल, और वो सीधे इंग्लैंड के राजा के आदेश से चलता था। मतलब अंग्रेज चले गए थे, लेकिन उनका सिस्टम अब भी बैठा था। तभी एक सवाल उठा, क्या यही आजादी है? 1946 संविधान सभा बनी, 389 सदस्य, देश के हर कोने से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, राजा, किसान, वकील, शिक्षक, और इस पूरी टीम का नेतृत्व सौंपा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। एक ऐसा आदमी जिसे समाज ने कभी बराबरी नहीं दी। आज वही आदमी पूरे देश की किस्मत लिखने वाला था। अंबेडकर कहते हैं, मैं ऐसा संविधान लिखूंगा जिसमें सबसे कमजोर आदमी भी सबसे ताकतवर के बराबर खड़ा हो सके। 11 कमेटियां, 165 दिन की बहस, 3000 से ज्यादा संशोधन और 2 साल 11 महीने 18 दिन की मेहनत, तब जाकर 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ। लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। क्यों? अब आता है सबसे बड़ा राज। 1929 लाहौर अधिवेशन, रवि नदी का किनारा, पंडित नेहरू तिरंगा लेकर खड़े होते हैं और ऐलान करते हैं, भारत का लक्ष्य है पूर्ण स्वराज। और तय होता है 26 जनवरी 1930 को पूरा देश पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। उस दिन हजारों लोगों ने कसम खाई थी, हम अंग्रेजों की गुलामी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए 20 साल बाद जब भारत सच में आजाद हुआ, तो नेताओं ने कहा, जिस दिन हमने आजादी का सपना देखा था, उसी दिन हम संविधान लागू करेंगे। इसलिए चुना गया 26 जनवरी। सुबह 26 जनवरी 1950, दिल्ली, राजपथ, आज का कर्तव्य पथ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। जैसे ही उन्होंने शपथ ली, एक ऐलान हुआ, आज से भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है। अब भारत का कोई राजा नहीं, कोई विदेशी शासक नहीं, अब मालिक था सिर्फ और सिर्फ भारत का संविधान। To mark the first anniversary of India's Republic Day, the President, Dr. Rajendra Prasad, arrived in state at Kingsway, New Delhi. पहली परेड, पहली सलामी और पहली बार भारत ने दुनिया को बताया, अब हम अपने कानून खुद बनाएंगे। आज जब हम 26 जनवरी मनाते हैं, तो सवाल सिर्फ झंडा फहराने का नहीं है। ये उन हाथों की कहानी है जिन्होंने फांसी का फंदा चूमा। ये उन माओं की दुआ है जिन्होंने अपने बेटे देश पर कुर्बान कर दिए। सबसे ऊपर केसरिया, ये रंग याद दिलाता है कि इस देश की आजादी खून से लिखी गई है। ये रंग सिखाता है, डरना मत, झुकना मत, देश के लिए जीना और मरना सीखो। बीच का सफेद रंग, ये कहता है, सच के रास्ते पर चलो, नफरत नहीं, हिंसा नहीं, क्योंकि जिस देश की नींव शांति और न्याय पर हो, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। नीचे का हरा रंग, ये है खेतों की हरियाली, मेहनतकश किसान और आने वाला कल। ये बताता है भारत कभी थकता नहीं, भारत कभी हारता नहीं। बीच में जो नीला चक्र है, वो सिर्फ डिजाइन नहीं, वो है अशोक चक्र, न्याय का पहिया। इसकी 24 तीलियां 24 घंटे की याद दिलाती हैं कि भारत कभी रुकता नहीं।
हमेशा आगे बढ़ता है और ये भी सिखाता है कानून सबके लिए बराबर है। जब भी तिरंगा लहराए तो सिर सिर सम्मान में झुके, कभी डर में नहीं, क्योंकि ये झंडा नहीं, ये हमारी सांस है, हमारी शान है और हमारी पहचान है। सवाल है, क्या हम उस संविधान की इज्जत करते हैं जिसने हमें बोलने की आजादी दी, बराबरी दी, मत देने का अधिकार दिया? डॉक्टर आम्बेडकर जाते जाते कहते हैं, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग गलत हों तो वो बेकार हो जाता है। तो आज 26 जनवरी के दिन सिर्फ झंडा मत लहराइए, अपने अंदर के नागरिक को भी जगाइए, क्योंकि भारत आजाद इसलिए नहीं है कि अंग्रेज चले गए, भारत आजाद इसलिए है क्योंकि संविधान जिंदा है। किताब नहीं, ये किस्मत की तहरीर है, हर हिंदुस्तानी की इसमें तस्वीर है। राजा नहीं, रंग नहीं, सब बराबर यहाँ, ये संविधान ही भारत की तकदीर है।